आज का राशि क्लास है 16 फरवरी 1968। भक्ति मार्ग में भी ईश्वर को याद करते हैं और ज्ञान मार्ग में भी ईश्वर को याद करते हैं, परंतु अंतर क्या है? भक्ति मार्ग में बिना जाने बिना पहचाने याद करते हैं अंधश्रद्धा पूर्वक, और ज्ञान मार्ग में जान कर मान कर और पहचान कर याद करते हैं। ये भी जानते हैं कि कर्मों का फल ईश्वर ही देते हैं, चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो। ड्रामा में नूड है, परंतु कैसे अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों का फल बनता है वो कोई नहीं जानते। बाप ही आकर के बताते हैं। यहाँ से 100 गुना दंड हो जाता है, जानते हुए मानते हुए पहचानते हुए फिर भी अगर पाप कर्म करते हैं तो 100 गुना दंड हो जाता है। डायरेक्ट बाप आया हुआ है, डायरेक्ट बाप को पहचाना है तो बड़े कमाल के चलना पड़ता है, नहीं तो कमाई में 100 गुना घाटा पड़ जाए। भक्ति मार्ग में 100 गुना घाटा पड़ने की बात है या नहीं है? नहीं है। और यहाँ जानकर पहचान कर मान कर अंजाम करके भी अगर विपरीत कर्म करते हैं तो 100 गुना दंड भोगना पड़ता है। ये सब समझ की बातें हैं। समझ कैसी है कि बाप सौदागर जादूगर भी है। कमाल की जादूगरी करते हैं और पढ़ाई भी जादूगरी की है। क्या से क्या बनाए देते, कौड़ी से हीरा बनाना, ये जादूगरी की बात हुई ना। किसको भी मालूम नहीं है कि भगवान यहाँ बैठ पढ़ाते हैं। बाप सावधानी भी देते रहते हैं, क्योंकि बाप तो बच्चों के लिए ही आते हैं। एक तो बात समझाते रहते हैं कि आपस में भाई बहन की दृष्टि रहे। फिर से भी ऊंचा जाना है। भाई बहन की दृष्टि से भी उनकी दृष्टि क्या है? भाई भाई समझना। तो भाई भाई समझ कर चलो, बहन भाई भी नहीं, हम आपस में भाई भाई हैं। भाई भाई को वर्षा मिलता है शांति और सुख का। भक्ति मार्ग में भी बहनों को वर्षा मिलता आया क्या? परिवार में भाइयों को वर्षा मिलता रहा या बहनों को वर्षा मिलता आया? भाइयों को वर्षा मिलता आया। तो बात का फाउंडेशन कहाँ से पड़ा? ये परंपरा कहाँ से हुई, कहाँ से उठाई? भक्ति मार्ग में ये जो परंपरा है वो भी बाप आकर के बताते हैं कि मैं जब आता हूँ
तो तुम बच्चे में जो आपस में भाई भाई की दृष्टि वाले बनते हैं वो ही मेरे से वर्षा पाते हैं। भाई भाई को ही वर्षा मिलता है। सुख और शांति का वर्षा मिलता है, और इसी जन्म में मिलता है या अगले जन्म में? इसी जन्म में जिन्होंने भाई भाई की दृष्टि बना ली उनको ये वर्षा मिलता है। तुम समझते भी हो कि ऐसा पुरुषार्थ करने वाले बहुत बच्चों को वर्षा मिलेगा। कौन सा वर्षा? सुख और शांति का है। विनाश सामने खड़ा हुआ है, हाहाकार होने वाला है, और सुख शांति का वर्षा मिलेगा। ये कैसे संभव है? मिल सकता है। अगर मिला नहीं है तो गायन कहते हैं। मुसलमानों में भी गायन है कि कयामत पर खुदा जब आवेंगे तो खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे, भले कयामत होती रहे। तो तुमको तो बहुत सुख मिलेगा, बाकी सभी शांति में जाएंगे। वो बाप ही दुख करता, सुख हरता, सुख करता है। पुरुषार्थ करके अपनी अच्छी कमाई करनी चाहिए, इसमें मुझने की दरकार नहीं है। बल कमाई में बिगड़ भी पड़ेंगे, क्योंकि रावण राज्य है ना। अनेक प्रकार के विघ्न अनायास ही पड़ते रहेंगे। मनुष्य तो समझते हैं पवित्र रह नहीं सकते। बात कहते हैं कल्प कल्प जिनकी बुद्धि में बैठा होगा उनकी ही बुद्धि में बैठेगा। स्थापना तो जरूर होनी है, की स्थापना होनी है पवित्र बुद्धि वालों की। जो पवित्र बनेंगे वो स्थिर रहेंगे। राजधानी स्थापना में अपना हिस्सा लेंगे। परंतु अनेक प्रकार के विघ्न पड़े। 5 भूतों की प्रवेशता होने से विघ्न पड़ते हैं। सन्यासी कितने विघ्न डालते हैं। क्यों? सन्यासी विघ्न को डालने के निमित्त क्यों बनते हैं? उनको क्या परेशानी है? हाँ, उन्होंने तो समझ आया हुआ आग और कपूर इकट्ठे नहीं रह सकते। जन्म जन्मांतर यही समझाने देते आए, और बाप आकर के इसके विपरीत बताते हैं। क्या बताते हैं? कि घर ग्रस्त की कीचड़ में रहते हुए भी तुम कमल फूल समान पवित्र रह सकते हो। ये सन्यासी भी पीछे समझेंगे, कहेंगे हमने पहचाना नहीं। बाप ने कहा दिया काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे।
नहीं तो दुनिया के बड़े से बड़े कितने भी महत्वाकांक्षी हुए हो, जगत के ऊपर उन्होंने जीत नहीं पाई। हिटलर हो, नेपोलियन हो, मुसोलिनी हो, सब हार खा के इसी दुनिया में मृत्यु को पाके चले गए। तुम काम पर जीत पाते हो तो जगत जीत बनते हो। भक्ति मार्ग में भी मिसाल है। काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो। काशी में रहने वाला अर्थात याद के तेज में रहने वाला, योग आदमी से काम को भस्म करने वाला विश्वनाथ कहा जाता है। तो जितना जितना काम के ऊपर जीत पाते जाएंगे उतना ही जगत जीत बनेंगे। पुरुषार्थ करते हुए देखते रहते हैं अक्सर, भक्ति से जीवन मुक्ति और मुक्ति तो मिल ही नहीं सकती। जो भूल करते हैं वो कल्प कल्प भूल हुई है। और राजधानी वैसे ही स्थापन हो रही है जैसे कल पहले हुई थी। प्रारब्ध भोगने के लिए ही वहां से आते हैं। मंजिल बड़ी ऊंची है, परंतु ऊंची मंजिल पाने के लिए भी सिर्फ अपन को आत्मा समझ, भाई भाई समझो। भाई बहन से भी ऊंचा जाना है। कहते हैं ब्रदरहुड, तो उस मंजिल में भी आना है। लास्ट में जाकर पहुंचेंगे। तो सार बुद्धि का ज्ञान है, भाई बहन का भी ख्याल न रहे, एक संबंध को भी खलास करना है। कौन सा संबंध बन जाए? एक बाप दूसरा न कोई। कौन सा एक बाप? अगर बाप साकार में है तो माँ भी साकार में जरूर होगी। माँ बाप में मेल फीमेल है तो बच्चे भी जरूर मेल फीमेल होंगे। और यहाँ तो बताया है एक बाप दूसरा न कोई। तो कौन से बाप की बात हुई है? ज्योति बिंदु शिव बाप की बात हुई। परंतु प्रैक्टिकल में बाप चाहिए, प्रैक्टिकल स्टेज वाला चाहिए या इनप्रैक्टिकल बात है? प्रैक्टिकल चाहिए। साकार में बाप होते हुए भी वो ऐसी निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज वाला है जिसकी यादगार में गॉड इज वन कहा जाता है, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, सत्य एक ही होता है। तो बोला शारीरिक संबंध सारे ही तोड़ देना। ये शरीर ही नहीं, ये अभ्यास करना पड़ेगा। इसके लिए माम एकम याद करो। एकम याद करो मन
ये तो बिंदी को याद करे नहीं, बिंदी की बात नहीं है। बिंदी कोई खुदक खुदक कर पुरुषार्थ करने वाली नहीं है। बिंदी साकार शरीर में आकर के ऐसी तेज धारण करके सैंपल सामने रखती है। जो बच्चे सहज अनुयायी बन सके, एक बाप दूसरा न कोई। ये मंजिल बड़ी ऊंची है। जब ऊंची चढ़ाई करते हैं, पहाड़ की चोटी पे करते हैं ना, बहुत ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो चक्कर आ जाते हैं। तूफानों के चक्रवात आते हैं ना, पीछे पीछे चक्कर आते हैं, परंतु इसमें डरने की बात नहीं है, भयभीत नहीं होना है। अच्छा, मीठे मीठे बाबा की याद में बैठ जाओ, जब ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो कोई न कोई ठिकाना तो पकड़ना पड़ता है। तेजी से तूफान आता है तो कोई शेल्टर लेकर बैठ जाते हैं। तो यहाँ भी तुम आत्मा आत्मा भाई भाई हो, एक बात की याद में बैठना है। अगला रात्रि का 14 फरवरी 1968। यहाँ सन्यासी कोई आ न सके। क्या कैसे शूटिंग होती है? बाप आकर तुम्हें प्रवृत्ति मार्ग में पढ़ाई पढ़ाते हैं। वो निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी तुम्हारी पढ़ाई को समझ नहीं सकते, तो यहाँ आ भी नहीं सकते। ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया में सन्यासी वर्ग कौन सा है? दो ही मार्ग है, सन्यास मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग। सन्यास मार्ग वाले तुम्हारे मार्ग को फॉलो नहीं कर पाते। क्या प्रूफ है? कोई भी सरेंडर्ड ब्रह्मा कुमार कुमारी यहाँ एडवांस में देखे जाते हैं, पुरुषार्थ करते देखे जाते हैं। क्यों नहीं देखे जाते? वो प्रवृत्ति मार्ग के हैं या निवृत्ति मार्ग के हैं? वो निवृत्ति मार्ग के हैं। जो निवृत्ति मार्ग वाले होते हैं उनका कोई धनी धोरी नहीं होता। प्रवृत्ति मार्ग वालों का तो धनी धोरी होता है। तो सन्यासी यहाँ कोई भी आ नहीं सकते। अगर वो कहें भी कि हमको ये ज्ञान पसंद है तो उनको एकदम भगाए देना चाहिए। अरे भगाए क्या देना चाहिए? वो अपने आप ही भाग जाते। ठहरते हैं क्या? नहीं ठहरते। सिंध में एक सिक्खों को कहा था
कि तुम और मंडली में जावेंगे तो तुमको खत्म कर देंगे। ऐसे ऐसे भय पैदा कराए देते। इस समय पुरुषार्थ करेंगे ही गरीब और साधारण, माताएं ही आवेंगी और माताएं ही मदद करेंगी। पुरुष तो बहुत थोड़े आते हैं। माताओं को वारस बनने का होता नहीं है। हाँ, अपना जीवन बनाते रहेंगे, बीज बोते रहेंगे। पुरुषों में इतना नहीं रहता। तुम्हारा ज्ञान तो यथार्थ है, बाकी तो सबकी है भक्ति। वो लोग शास्त्रों को भी ज्ञान कह देते हैं, परंतु शास्त्र तो अनेक मनुष्यों के लिखे हुए हैं। तुंडे तुंडे मते भिन्न, उसको ज्ञान कैसे कहेंगे? सच्चाई की जानकारी अर्थात ज्ञान, वो तो एक ही परमात्मा से आता है। बाकी तो सभी अज्ञान सुनाते। तो शास्त्रों में तो न फिलॉसफी है और न ज्ञान है, इसको पता ही नहीं है। इसको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। रूहानी ज्ञान जिस्मानी बात को बैठ कर नहीं पढ़ा सकता। रूहानी ज्ञान रूहानी बात को बैठ करके पढ़ाती हो। ये किसको भी पता नहीं। बाप को समझे तो बाप से वर्षा जरूर मिलेगी। बाप को समझते ही नहीं, जानते ही नहीं, तो बेहद के बाप से बेहद की सुख शांति का वर्षा कैसे मिलेगा? ये वर्षा है ना। लाखों वर्षों की बात तो याद भी नहीं रहती। तुमको बाप को साथ कराते रहते हैं, समझाते रहते हैं कि अपना टाइम वेस्ट न करो। बाप जानते हैं, कोई अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, कोई कम। बाबा से पूछे तो बाबा झट बता देंगे। इसको ज्ञान नहीं देते हो तो तुम थर्ड क्लास में ठहरो। भगवान आकर के ज्ञान से सिखाते हैं। ये ज्ञान फिर प्राय लोग हो जाता है। फिर सीखने और सिखलाने की बात ही नहीं रहती। ड्रामा के प्लान अनुसार ये भक्ति मार्ग है और इस भक्ति मार्ग से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं हो सकता। तो गीता में भी लिखा हुआ है, हे अर्जुन, तू जो भी वेद शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है वो सब भूल जा, सिर्फ मेरे से सुन। वास्तव में शास्त्रों आदि से कोई भी नई दुनिया में नहीं जा सकता। मतलब पहले में से जितना जो पुरुषार्थ किया है वो करते रहते। कई बच्चे हैं जो इस बाबा से भी रीत करते रहते, परंतु ये तो सृष्टि है और बुजुर्ग भी है। तो बुजुर्गों से जवानों को रीत थोड़ी करनी चाहिए। तुम सब वानप्रस्थी हो। वानप्रस्थियों के आश्रम होते हैं। बाबा वहां एक मास रहकर आता था। बेल लगी होती थी,
बैल लगी और थाली लेकर के आ गए, बाद में दरवाजा बंद। जो मिला तो खाया। बीमार भी आए ले लेते हैं, होता तो यही है, बस दाल बात। अपना कल्याण कौन कर रहे हैं बाप समझ जाते हैं। बाप तो कहेंगे रोज इनके चित्र लक्ष्मी नारायण के आगे बैठो, बाबा हम आपकी कीमत पर ये वर्षा जरूर लेंगे। तो सर्विस करके आप सामान बनाने का शौक चाहिए। सेंटर वालों को भी लिखता हूँ, इतना वर्ष पढ़ते हुए किसको तुम पढ़ा ही नहीं सकते हो। बच्चों को उन्नति तो करनी चाहिए। फीमेल्स में भी वानप्रस्थियों को जाकर के ढूंढना चाहिए। मरने पहले लक्ष्य तो बता दें, वाणी से परे तुम्हारी आत्मा कैसे जाएगी। पतित आत्मा तो जा ही नहीं सकती। भगवान बात तुम मांगे कम याद करो तो तुम वाणी से परे चले जाएंगे। बहुत ही माताओं को खा सकते हैं, परंतु इतनी तीखी कोई निकली नहीं है, ठंडे पड़ जाते। कर्म तो हर जगह बहुत है। अच्छा बच्चों को गुड नाइट। अगला रात्रि क्लास है 12 तक, 17 तक। शिव जयंती के लिए बहुत प्रबंध रखे रहे। जालंधर में बहुत अच्छा उत्सव मनाए रहे हैं। तो बच्चों की दिल लेनी होती है। पॉइंट जो हर एक ने लिखी है, बाबा ने फिर लिखा है, आपस में मिल करके 2-4 बार रिहर्सल करो। पॉइंट से एडिशन करो, तैयार हो जाओ। नहीं तो फिर कोई पॉइंट मिस हो जाएगी। इसलिए पहले सब मिलकर के भाषण करें, रिहर्सल करें। 2-3 बार भाषण करेंगे तो रिफाइंड भाषण हो जाएगा। मूल बात है कि गीता के भगवान पर इस बात पर विजय पाई, फिर तो सभी बातों में विजय हो जाएगी। इसके लिए कॉन्फ्रेंस तो होगी नहीं, धीरे धीरे समझते रहेंगे। झाड़ की वृद्धि जरूर होनी है। माया के तूफान सुलगते हैं, अक्सर करके साहब लिखते हैं भूल हो गई, हमने काम की चोट खाई। इसको कहा जाता है कि कमाई कष्ट होगी। क्रोध आदि किया तो कम घाटा पड़ेगा, परंतु ये काम विकार तो मुख्य है। बाप को बुलाते ही हैं पतितों को पावन बनाने के लिए। इसी में गिर पड़ते हैं तो खलास हो जाते हैं, बड़ा दंड पड़ जाता है। समझना होता है काम पर जीत पाने से हम जगजीत बनते हैं। काम से हार गए तो हार हो जाती है। काम से हारने वाले की कमाई चट हो जाती है। फिर सारा ज्ञान अंदर से हो जाता है।
अंदर अंदर बहुत खाता रहता है। तो बड़े से बड़े काम दुश्मन पर जीत पानी है। तूफान तो मनसा में भला आवे, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म न होने पावे। मंजिल बहुत भारी है, इसलिए बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है। और जो सर्विस फील्ड पर रहते हैं उनकी खातिरी बहुत करनी पड़ती है। ये बेहद का प्रवृत्ति मार्ग है। दिल होती है बच्चों को टोली बहुत भेज देने। तुम्हारा भी ये बहुत बड़ा परिवार है, लौकिक बाप को भी दिल होती है बच्चों को टोली खिलाने की। कितना भी गरीब बाप होगा बच्चों को टोली जरूर खिला दो। तुम जो बाबा के बच्चे हो, बेहद के बच्चे हो, और बेहद की तुम्हारी टोली भी है। हद की टोली है, बेहद की, बेहद की टोली है। पाँच 4 वर्ष पहले तुमको ये बात सही मिली थी। अभी फिर से पहली राजधानी स्थापना हो रही है। तो पढ़ाई से हम राजधानी में जाते हैं, तो सारा मदार पढ़ाई पर है। पढ़ाई की धारणा और आत्मसम्मान बनन, रजिस्टर भी चाहिए। समझना चाहिए जितना हम धारण करेंगे उतना जाति मीठा बनेंगे। बहुत बच्चे चाहिए। तुम बच्चों के लिए युवा दिन आया आज, जिसके लिए मनुष्य बहुत जन्म जन्मांतर कोशिश करते रहे। मुक्ति, जीवन मुक्ति तो कोई को मिली नहीं। 17 वर्ष की वाणी का दूसरा देश बाप आकर के तुमको इकट्ठा ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करने वाले ही जीवन मुक्ति में जाएंगे। क्या कहा है? बेसिक में एम ऑब्जेक्ट क्या है? देवता बनने का एम ऑब्जेक्ट है, या शरीर छोड़ करके फरिश्ता बनने का एम ऑब्जेक्ट है? शरीर छोड़ करके मम्मा बाबा की तरह फरिश्ता बन जाए। परंतु वो जीवन मुक्ति नहीं पावेंगे। क्या पावेंगे? उनको इस दुनिया से मुक्ति मिलेगी, इस दुनिया के दुख दर्दों से मुक्त होंगे, शरीर छोड़ करके परम धाम जाएंगे। लेकिन शरीर रहते रहते, जीवन रहते रहते, जीवन में सुख क्या होता है वो सुख की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। इसको कहते हैं जीवन मुक्ति। अगला जन्म लिया, जीवन मिला, फिर जीवन में सुख होगा। वो कोई जीवन मुक्ति का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? इस शरीर के रहते रहते ही हम वर्षा प्राप्त करके जा रहे हैं। ये वर्षा वही प्राप्त करेंगे जो देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं, नर पे नारायण बनने का पुरुषार्थ करते हैं। नर से कृष्ण बनना और नर से नारायण बनना, बात तो अलग अलग हो गई ना। तो जो देवता बनने का इस जीवन में पुरुषार्थ करते हैं
वो जीवन मुक्त पद को पाते हैं और बाकी सब चाहे चंद्रवंशी हो, चाहे इस्लामवंशी हो, बौद्धि हो, क्रिश्चियन हो, वो सब शरीर छोड़ करके परम धाम जाएंगे, सिर्फ मुक्ति पावेंगे, जीवन मुक्त नहीं बनेंगे। एक्यूरेट हिसाब नहीं निकाल सकते कि कितने की मुक्ति होगी और कितनों की जीवन मुक्ति होगी। एक्यूरेट हिसाब निकलता है? निकल सकता है? कोई कहते हैं 4.5 लाख होंगे, जीवन मुक्त बनेंगे, परंतु जो 4.5 लाख हैं वो सब देवता धर्म के पक्के हैं, बीज तो है, लेकिन और धर्मों का भी तो छिलका चढ़ा हुआ है। तो एक्यूरेट हिसाब नहीं निकाल सकते। कोई तो रहेंगे भी, अंत तक विनाश का साक्षात्कार करेंगे। जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। ये सुहावना समय भी देखेंगे। कौन कौन देखेंगे? जिन्होंने अंत तक विनाश का साक्षात्कार किया वो सुहावना समय भी देखेंगे। कल्याणकारी समय है, अपने ऊपर नजर रखनी होती है। कहाँ हमारा रजिस्टर खराब तो नहीं होता रहता है। हम कोई बेकायदे काम तो नहीं करते। ईश्वरीय नियमों के बेकायदे, समाज के नियमों से बेकायदे कोई काम ऐसा तो नहीं हो जाता है। यहाँ भी एक मार्ग प्रदर्शनी कर सकते हैं अगर कोई प्रबंध करे। टाइम तो पड़ा है, पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चों का 15 मई से 15 जून तक प्रदर्शनी करने का विचार है और इस टाइम पर यहाँ बाहर से भी बहुत आने वाले हैं। बहुतों को रास्ता मिलेगा। उस समय सीजन में यहाँ रस भी बहुत होता है। अब देखेंगे कौन कुछ प्रबंध करते हैं। सुस्ती नहीं करनी, बाप को याद करना है अपना कल्याण के लिए। ऐसे नहीं कि बाद में रहेंगे तो काम होगा। हर बात में पुरुषार्थ चाहिए। निष्ठा में बैठो तो कुछ न कुछ मक्खन मिल जाएगा। जिनका ड्रामा में है वही होता है। फिर भी आस नहीं रखनी चाहिए, हर बात के लिए पुरुषार्थ करना होता है। वास्तव में निष्ठा में बैठने से कुछ होता नहीं है। बाकी जो होना है वो ही होता है। कोई समझे हम निष्ठा में बैठ जाएंगे और अपना मन इच्छित प्रण पूरा कर लेंगे, परंतु होना होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओम शांति। 18/2/78 रात्रि क्लास।
इस बारी सब जगह शिव जयंती पर सर्विस धूमधाम से कर रही है। सभी सेंटर सिवाय छोटे छोटे सेंटर के जबलपुर वालों ने तो कमाल कर दी है। 40 रुपया 1 घंटे का किराया 5-6 घंटे के लिए लिया तो भी 300-400 रुपया हो जाएगा। तुम बच्चे समझते हो हमारी बादशाही स्थापन हो रही है, हम आपस में भाई भाई हैं और कोई भी याद ना आए। अपने भाई बहन से भी ऊंचा मंदिर दिखाई दिया, अपन को भाई भाई आत्मा समझना और पद भी ऊंचा है, पुरुषार्थ भी ऊंच करना है। इस ऊंचे पुरुषार्थ करने को ही जीते जी मरना कहा जाता है। बहन भाई बनने के पुरुषार्थ को जीते जी मरना नहीं कहेंगे। कल्प कल्प जिसने मेहनत की होगी वही करेंगे और तो कोई ऐसी मेहनत कर भी न सके। जैसे ब्यूटी की एग्जीबिशन करते हैं ना, फिर उनसे सुनते हैं कि इनको इनाम मिलता है। तुमको तो कितना बड़ा इनाम मिलता है। आठ मुख्य को बेहद की बड़ी लाभ भी मिलती है। इसको कहा जाता है ईश्वर का अंत पाने वाले। अगर रचयिता और रचना को न जाना तो नास्तिक कहा जाता है। ऐसे नास्तिक कलयुग में होते हैं। बेहद के बाप धनी के बनते हो, समझना चाहिए हम बेहद का संन्यास करते हैं। बाकी आत्मा भिन्नती जाती रहती है। आत्माओं का झुंड जा देगा वापस। तो कोई भी आओ या उनको समझाओ, ये सब इस लड़ाई में खलास हो जाएंगे। 5000 वर्ष पहले भी खलास हुए थे। हम अनुभव से बताते हैं, कोई लाखों वर्ष की बात नहीं है। घेराव बहुत डालना चाहिए दिल्ली में। अभी जालंधर में कर रहे हैं, पर उनको होना चाहिए दिल्ली में। दिल्ली में घिराव पड़ा तो फिर आस्ते आस्ते ब्राह्मण कुलवृद्धि को काटा जाएगा। राजधानी जरूर स्थापन होनी है। ये भी बड़ा सौभाग्य है जो कोई आकर के थोड़ा भी ज्ञान लेते हैं। कैसे सौभाग्य है? थोड़ा ज्ञान लेते हैं, मन थोड़ी सच्चाई को जान लेते हैं। अंत में जब आवाज निकलेगा तो बाप को पहचान लेंगे। प्रजापति में तो आ जाएंगे। बाप के आने से सब दुख दूर हो जाते हैं। समझाने के समय बच्चों को सभी पॉइंट याद नहीं आती है। बोलो, अभी बेहद का बाप हमको राजयोग सिखाते हैं, तो राजयोग के लिए राजा ही चाहिए। महाभारत लड़ाई में मनुष्य कितने खराब हो जाते। बाप सभी को मुक्तिधाम ले जाते हैं, तो जो राजयोग सीखते हैं वही पहले पहले आते हैं।
जो नहीं सीख पाते हैं वो बाद में आते हैं। तो मनुष्य समझेंगे कि ये तो अनुभव से कहते, कहाँ भी मुझसे नहीं है, ये भी समझते हो कि कल्प कल्प यही सब कुछ होता रहेगा। दूसरी कोई भी नई आत्माएं पैदा नहीं होंगी, न आत्माएं बढ़ेंगी और न घटेंगी। ये सब पॉइंट बुद्धि में रहना चाहिए। प्रदर्शनी करने के लिए कोशिश जरूर करनी है। इसके पास टेंट हो, इसमें प्रदर्शनी हो सके तो बाबा समाचार पाते रहेंगे। बाबा का विचार है आबू में भी मासभर प्रदर्शनी हो, उसके लिए कोशिश करनी है। 15 मई से 15 जून तक सभी सेंटर के जो संस्कृत बच्चे हैं उनको बाप कहते हैं एक मास 15 मई से 15 जून तक वहाँ कुछ न कुछ जलसा आदि करते हैं। कुछ समय पर प्रदर्शनी का प्रबंध करना है। कोई भी आकर के प्रबंध करे, जांच करे, कोई हाल का प्रबंध हो जाए। टेंट का प्रबंध करना है, तुम बच्चों को तो सभी का कल्याण करना है। अच्छा, सबसे उन बच्चों को रूहानी याद प्यार गुड नाइट, रूहानी बच्चों को रूहानी बात।
के नाम नहीं बता दिया 10 करोड़, ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़ जनसंख्या है। 33 करोड़ देवात्मा है। कौन है? जो 23 करोड़ देवात्मा है वो द्वापर से लेकर के कलयुग तक आती रहती है देवी देवता सनातन धर्म की, भले लास्ट तक आती है, परंतु उनमें दैवी संस्कार होते हैं। आज भी ऐसे परिवार देखे जाते हैं जो 60, 70 लोगों का चूल्हा एक ही होता है, ढेर सारी बहुएं हैं, एक बाप के अनेक बच्चे हैं, लेकिन सब आपस में प्यार से रहते हैं। पूरे परिवार में एक का कंट्रोल रहता है। इस बात में फेल हुए। शुरुआत में पूरा ज्ञान नहीं था, उस समय जो बताया गया वो बेसिक नॉलेज में भी बहुत शुरुआत की थोड़ी थोड़ी बातें बताई गई। पहले तो ये भी ज्ञान नहीं था कि आत्मा ज्योति बिंदु होती है, क्या ये भी पता नहीं था कि परमात्मा शिव भी ज्योति बिंदु होता है। बस लिंग रूप को याद करते रहते थे, समझते थे कि प्रकाश का बोला है कि वो ब्रह्मा बाबा को वैसा साक्षात्कार हुआ। तो अधूरा ज्ञान था या संपूर्ण ज्ञान था? अधूरा ज्ञान था तो टूट पड़े, और टूट भी कौन पड़े? जो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे थे वो टूट पड़े, या जो बुद्धू थे वो टूट पड़े? वो टूट पड़े। बुद्धिमानों को बुद्धि का भोजन चाहिए, तो जो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे थे उनको पूरा बुद्धि का भोजन नहीं मिला, इसलिए टूट पड़े। और जो थे ही बुद्धू वो अभी भी नहीं समझ रहे हैं, वो बने रहे। अभी मुरली में आया हूँ, जब तक कृष्ण बच्चा कर्मातीत अवस्था नहीं बनते, क्योंकि आत्मा जब तक कर्मातीत अवस्था न बने तब तक कोई आत्मा भी कर्मातीत अवस्था ना पाता। तो ये बात अष्टदेवों को भी लागू होती है। अष्टदेवों को भी ये बात लागू होती है। अष्टदेव जो है वो अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो पहला है जो हीरो पार्टदारी है वो आखिरी जन्म में नास्तिक हो जाते हैं। क्या तो बाप को भी और ब्रह्मा की सोच, ब्रह्मा की सोच प्रभाव में तो आती है, सब बच्चों को प्रभाव में आती रहती है, लेकिन प्रभाव में आने के बावजूद भी इतना कच्चा रहता है अंतिम जन्म में भी कि 16 कला संपूर्ण नारायण जी बनता है। प्रैक्टिकल डायरेक्ट जो बाप आया हुआ है उसका प्रैक्टिकल बच्चा बनता है और पहला पत्ता बनता है। जो मनुष्य कच्ची रूपी वृक्ष है उसमें पहला पत्ता आखिरी कौन है? और वो किससे पैदा होता है? उसका रचयिता कौन है? नारायण, जो नर से नारायण बनने वाला है। तो नर से जो नारायण बनने वाला है उसकी ड्यूटी नहीं हो जाती है ये कि मेरा बच्चा का भी उद्धार होना चाहिए है?
अगर आत्मिक स्थिति है तो उनकी है, अगर देवान की स्थिति में हो तो अपने देह के बच्चों के लिए पहले सोचेगा। मतलब जहाँ जीत वहाँ जन्म। तो कृष्ण बच्चे का आत्मा है, कृष्ण की बच्चे की आत्मा ने यज्ञ के आदि में कर्मों पर जीत पाई या नहीं पाई? प्रजातिकारी कर्मों को, इसलिए खुद चैन की बंसी बजाते हुए साकार शरीर छोड़ दिया। ये कोई कठिनाई हुई है? मारामारी की दुनिया देखनी पड़ी नहीं। और वो बाप है उसको तो चैन की बंसी बजा करके पुरुषार्थ पूरा होता है। जो कृष्ण को जन्म देने वाला बाप है, सतयुग में जन्म देगा, वो संगम युग में चैन की बंसी बजाते हुए शरीर छोड़ता है क्या? है? भोजराज के आश्रम में अष्ट दिग्गज होते हैं ना, अष्ट दिग्गज होते हैं ना काय में वो अष्टदेव होते हैं क्या? अष्टदेव, हाँ हाँ जी, हाँ वही होते हैं अष्टदेव है ना। अष्ट दिग्गज होते हैं। दिग्गज माने कवि महारथी, वही होते हैं हाँ जी। अष्टदेव। दिग्गज माना महान पुरुषार्थ करने वाले पूर्वज है ना, हर धर्म के पूर्वज है। बाबा आपका देव और नवग्रह एक ही आत्मा है। नवरत्न, नवरत्न ग्रह तब बनता है जब बाप और जो अपने अपने धर्मों के मुखिया हैं उनमें एकता हो जाए, और जो उनमें प्रवेश करने वाली आत्मा है वो भी क्लियर हो जाए। जैसे दिलवाड़ा मंदिर में जो 108 कोठरियां हैं उनमें सिर्फ माँ बाप ही नहीं दिखाए गए, एक एक कोठरी माँ बाप के साथ दो बच्चे भी दिखाए गए। तो बाप भी चाहिए, माता के रूप में पार्ट बजाने वाला भी चाहिए, फिर बच्चे भी चाहिए। और नवग्रह आत्मा अलग है। हाँ, इनसे ग्रह तभी ग्रह माने परिवार, घर। ग्रह बनता ही तब है जबकि मेल हो, माँ बाप भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए। सुख शांति आनंद के लिए सुख शांति आनंद के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पी, हेल्थ हेल्थ होली, हेल्थ वेल्थ होली, हेल्थ वेल्थ होली होली चाहिए कैसे? होली चाहिए। होली होली माना पवित्रता। हाँ, सुख शांति आनंद के लिए सुख शांति चाहिए, उसके लिए पवित्रता चाहिए। पवित्रता है तो सुख शांति भरपूर रहेगी, अपवित्रता है तो सुख शांति नहीं हो सकती। देयर इज प्योरिटी, देयर इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। प्योरिटी नहीं है तो पीस और प्रॉस्पेरिटी भी भरपूर नहीं हो सकती। हाँ। और आगे तेजस्वी ओजस्वी वर्चस्वी, तेजस्वी ओजस्वी वर्चस्वी। तेज कहते हैं जो मनुष्य के अंदर पावर होती है, जो जिससे वो पतित बन जाता है तो तेज खत्म होता रहता है। तेज माने ओज, तेज ओज एक ही बात है। तो चेहरे से दिखाई पड़ता है, नेत्रों से दिखाई पड़ता है तेज।
जो धर्म पिताओं में भी देखने में आता था पहले जन्म में, बाद में वो तेज खत्म हो गया, बोझ खत्म हो गया, पतित बन पड़े। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में जो याग की यात्रा से तेजस्वी बनेंगे, वो तेज उनका चेहरे से दिखाई पड़ेगा, परिस्ताई तेज दिखाई पड़ेगी। वन में हम पढ़ा है कमल कमाल कर सकता है। कमल का फूल ही कमाल करके दिखाता है। गुलाब का फूल कमाल करके इसलिए नहीं दिखा पाता कि कांटों के बीच में रहता है, थोड़ा सा कांटा लगा और पंखुड़ी जड़े। कमल का फूल ताकतवर होता है, कमल का फूल ज्यादा दिनों तक यूं का यूं फ्रेश रखा रहता है। कमल का फूल और फूलों के मुकाबले बड़ा होता है। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, कीचड़ में रहते हुए भी उसकी पंखुड़ियां बिखरती नहीं है, माना उसमें पावर ज्यादा है। कौन सी पावर है? चैतन्य कमल के फूल बनते हैं, उनका जो परिवार है उनमें याद की पावर आती है। याद की पावर से प्योरिटी भी आती है, इसलिए कमल के फूल को किंग फ्लावर कहा जाता है। क्या? किंग फ्लावर, क्वीन फ्लावर नहीं। क्वीन फ्लावर है गुलाब का। कमल के फूल को शतदल कहा जाता है। कितनी पंखुड़ियां होती हैं? 100 पंखुड़ियां। 100 पंखुड़ियां होती हैं तो उसमें बीज भी ढेर ढेर के ढेर निकलते हैं। कहाँ की बात है? प्रजापिता भी जब कमल के फूल के रूप में सारे राजाओं का राजा महाराजा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है, तो उसकी माला में कितने मणके होते हैं? 100। शतदल कहा जाता है। धर्मराज को कैसा कपड़ा दिखाते हैं? वेद में आध्यात्मिक भाषा में धर्मराज कहा जाता है, और दुनियावी रीत से जज कहा जाता है, न्यायाधीश कहा जाता है। आज भी न्यायालय में वो काला कपड़ा दिखाते हैं, वकीलों को काला कोट दिखाते हैं, जो जज होते हैं वो भी काले कपड़े पहन के आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दंड विधान करने वाला है वो अच्छी तरह से जानने वाला भी होना चाहिए इस बात का कि अन्यायी क्या होते हैं और कैसे कैसे अन्याय करते हैं, नहीं तो पहचान नहीं सकेंगे। पाप को न जानने वाला, जो पाप की गहराई को नहीं जानता है, वो पाप का और पुण्यात्मा का निर्णय कैसे करेगा? स्वदेशी मना जो अपने ही देश में रहने वाले हैं, क्या दूसरे के देश में जाते ही नहीं। और विदेशी वो है वेद की भाषा में ना, वेद की भाषा में स्वदेशी तो वो है जो सिर्फ अपने ही देश में रहते हैं, विदेशी वो है जो निकाल दिए जाते हैं अपने देश से बाहर। जैसे बीके हैं,
और बीके में भी विजयमाला के मण के बनने वाले तो है पक्के स्वदेशी। क्या? वो है भारतवासी। और बीके को छोड़ दिया या बीके वालों ने धक्का दे दिया, कुछ भी समझो, तो वो हो गए विदेशी। और फिर बीके वालों से धक्का खाने के बाद एडवांस में आ गए, और एडवांस में भी समझ में आ गया ये तो यहाँ भी आगे एक धर्म से घुसे पड़े, और यहाँ से भी बुद्धि ऊपर हो गई, वो पैसे भी देती हो गई। बाबा काल्पवृक्ष के चित्र में और राइट साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो धर्म है उसके बारे में बताते हैं, तो बीच वाला जो हिस्सा है उसके बारे में वो आज से अंत तक अपने धर्म के पक्के हैं। तो आपने कहा क्यों? जो विजयमाला है की हेड है, विजयमाला की हेड है, वो आज से लेकर के अंत तक अपने धर्म की पक्की है या नहीं? और रुद्रमाला का जो मुखिया है और उसके जो विशेष फॉलोअर्स हैं बाहर, वो आखिरी जन्म में अपने धर्म से च्युत होकर के नीचे गिरते हैं कि नहीं है? जब सैंपलिंग लगने को होती है तो नीचे गिर जाते हैं, आखिरी जन्म गिरते हैं। बाकी 65 जन्मों में मजबूत रहते हैं। तो सारा का सारा तना में ही हुआ ना, बनेंगे तो भारत के राजा बनेंगे। पीढ़ी के सूत्र में ऊपर लिखना चाहिए निश्चय बुद्धि विजय के, द्वापर कल के हिस्से में लिखना चाहिए अनिश्चय बुद्धि के अंत में। अभी तक तो इसमें तो कोई नहीं लिखा ना, लिखा है ना पीढ़ी का अध्याय से, तो देखा है लिखा हुआ यहाँ है तो लिखा ना। यहाँ पीढ़ी का चित्र नया वाला आया कि नहीं आया? तो देखो यहाँ अंग्रेजी का बना है या हिंदी का बना है, तो लिखा हुआ है विनाश काले बुद्धि विनश्यते, नीचे लिखा हुआ। जितने भी बैठे हुए हैं, जो भी चेहरे दिखाए गए हैं, वो सब विनश्यते हो गए या विजयंती हुए है, तो सबका विनाश हो गया। लेकिन मुरली महाभारत के अनुसार तो उसमें तो नहीं लिखा है। इसमें तो पीढ़ी के चित्र में पुराने हिस्से में प्रकट रहता है ये बहुत इसमें बोलने का है। सारे ही विनश्यते हो गए कि कुछ उसमें से निकल करके विजयते में भी पहुंच गए, एडवांस पार्टी में भी पहुंच गए हैं। एडवांस पार्टी में पहुंचे ना, तो एडवांस पार्टी में पहुंचे, उन्होंने विजय पाई। जो मुरली में बोला है अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। अंदर वाले माने जो सरेंडर कर दी के वो रह गए, और जो घरगृहस्थ की कीचड़ में रहने वाले थे, सरेंडर होने वाले नहीं थे, उन्होंने जीत पा ली, वो एडवांस पार्टी में आने लगे, आ गए। तो वो विजय थे और वो विजय थे। अभी भी विनाश को पाते जा रहे हैं। संगमई लक्ष्मी नारायण पति राधा कृष्ण को जन्म दिया है। वो राधा कृष्ण बड़ा होकर के वो फिर लक्ष्मी नारायण है, बड़े होंगे वो राधा बच्चों को जन्म देंगे। वो राधा कृष्ण परस्पर भाई बहन हो गए ना। हाँ, फिर वो कैसे उनको भिखारी बच्चे होते हैं, देहवानी बच्चे होते हैं। नहीं
सभी लोग ऐसे उनको देह का भान रहता है क्या है? नहीं। तो दोष क्या है? भाई बहन के प्यार में और आत्मिक प्यार में क्या अंतर है? भाई बहन का जो असली प्यार होता है, आजकल तो भाई बहन भी गंदे हो बच्चे, उनकी बात छोड़ दो, लेकिन जो भाई बहन का असली प्यार होता है उस प्यार में और आत्मिक प्यार में क्या अंतर है? देवान होता है? देवान भाई बहन प्यार देवान नहीं होता, उससे भी ऊंची स्टेज है भाई भाई का प्यार, उसमें बिल्कुल ही देवान नहीं। तो सतयुग में दोष क्या है? एक ही माँ बाप के बच्चे पैदा होते हैं साथ ही साथ, और साथ ही साथ शरीर छोड़ते हैं। रूहानियत का सुख भोगते हैं, श्रेष्ठाचारी इंद्रियों से सुख भोगते हैं, भ्रष्टाचारी इंद्रियों का तो सुख नहीं भोगते। अच्छा